आज हम एल्गोरिदम प्रार्थना के बारे में बात करेंगे कि आपका कंटेंट को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कैसे प्रार्थना करें। चलिए वीडियो में चलते हैं। मेरा किताब श्रापों को कैसा तोड़ा जाए जरूर पढ़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने श्रापों के बारे में और गहराई से बहुत सारे सवाल भोजन के मन में होता है श्रापों के बारे में, और सारे सवालों का जवाब मैंने इस किताब में दिया है। ये किताब आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से पा सकते हो और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब डब्ल्यू वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। आज का यह वीडियो खास तौर से उन सभी कंटेंट क्रिएटर के लिए है जो संघर्ष या स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इतना समय लगाते हैं, बहुत टाइम देते हैं, पहले विचार करते हैं, आइडिया सोचते हैं, फिर शूटिंग करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, फिर पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, फिर आप पूरे दिल से उस कंटेंट को बनाते हैं, ठीक है, और फिर आप उसे पोस्ट करते हैं, लेकिन व्यूज नहीं आते, रीच नहीं होता है, कोई देखता ही नहीं है और आप अंदर से निराश, डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। देखिए, मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं जो स्टेप्स फॉलो करता हूं मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है? क्या सच में एक डिजिटल एल्गोरिदम ही तय करता है कि आपका संदेश, मैसेज किस तक पहुंचे, या आधुनिक सोच है, यह मॉडर्न पर्सपेक्टिव है? लेकिन बाइबल एक बिल्कुल अलग सच्चाई, रियलिटी दिखाती है। बाइबल यह प्रकट करती है कि परमेश्वर हमेशा से रीच और कनेक्शन के मुख्य आर्किटेक्ट है। ये मैं मानता हूं स्ट्रांगली। जब आप कंटेंट बनाते हैं तो आप सिर्फ व्यूज के लिए लड़ नहीं रहे, आप वास्तव में एक आत्मिक बीज का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एल्गोरिदम प्रेयर जो मैं करता हूं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। एक गहरा बाइबल, बिब्लिकल लेयर से जुड़ा हुआ संबंधित प्रार्थना है कि कैसे आपके कंटेंट पर प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये प्रार्थना करते साथ आप व्यूअर्स लाखों में हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन आपका कंटेंट जरूर प्रभावित होगा। सबसे पहले दिव्य दृश्यता की रणनीति, द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइन विजिबिलिटी, इसको एस्टर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कंटेंट चलता ही नहीं, आप सोचते हैं या क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन क्या पता वह कंटेंट वास्तव में एक खास काइरोस मोमेंट के लिए सुरक्षित किया गया है। अब देखिए, एस्तर की किताब में अध्याय 6 में राजा को नींद नहीं आता, या कोई कोइंसिडेंस नहीं था, या एक दिव्य हस्ताक्षेप था, डिवाइन इंटरप्शन था। उसके अंदरूनी एल्गोरिदम, डिवाइन एल्गोरिदम में फिर क्या होता है हम देखते हैं। वहां बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मंगवाता है राजा, और वहां उसे मोर्देकाई की वफादारी याद दिलाता है वो किताबें। सोचिए, मोर्देकाई का रिकॉर्ड वहां पड़ा था, कई साल से रुका हुआ था, स्टैग्नेंट था, अनदेखी था, अननोटिस था, लेकिन एक ही रात में वही कंटेंट पूरे राष्ट्र को बचाने का कारण बन गया। मेरा भी बहुत सारे वीडियोस कई साल पहले, आज से 7, 8, 10 साल पहले मैंने किए। उस समय में उसका व्यूज सिर्फ 10, 12, 20, ज्यादा से ज्यादा 50 थे, लेकिन वही वीडियोस कुछ सालों के अंदर में, 5 से 7 साल के बाद मैं देखता हूं वो वीडियोस 40,000, 50,000, 60,000 में वो वीडियोस चले गए, व्यूज चले गए। तो इसका प्रकाशन क्या है, इसका रेवलेशन क्या है? परमेश्वर किसी राजा, अथॉरिटी वाले व्यक्ति को चैन से सोने नहीं देगा जब तक वह आपका रिकॉर्ड ना देख लिया। और एक चीज, मौन की चौकी को तोड़ना, ब्रेकिंग द गैरिजन ऑफ साइलेंस। अब चलते हैं दूसरे राजाओं का अध्याय 7 में। समरिया में अकाल था, फैमिन था, 4 कोड़ियों को अचानक बहुतायत मिलती है। पहले वे चुप रहते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वह सही नहीं कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार छिपा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने इसे बांटा
तो पूरा राष्ट्र 24 घंटे में बदल गया। इसका प्रकाशन क्या है? अगर आपका कंटेंट सुसमाचार, गुड टाइडिंग्स है, तो उसके चलने, मूव होने के पीछे एक आत्मिक आदेश, स्पिरिचुअल मैंडेट है। ठीक है, आप सिर्फ व्यूज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप वास्तव में यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मौन की चौकी, गैरिसन ऑफ साइलेंस टूट जाए और भूखे लोगों तक रोटी पहुंचे, दूसरे राजाएं 7:9 के अनुसार। तीसरा है निर्देशित तीर, द गाइडेड एरो, आत्मा की सटीकता। अब एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सोशल मीडिया में अक्सर लगता है कि हम बस यूं ही पोस्ट कर रहे हैं, रैंडमली पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा यूं ही काम नहीं करते। ठीक है, वह सटीक और प्रिसाइसली काम करते हैं। देखिए, प्रेरितों का कार्य का 8वें अध्याय में फिलिपुस एक वायरल समय में था। भीड़, चमत्कार, भ्रम नहीं, लेकिन अचानक आत्मा कहता है रेगिस्तान के रास्ते पर जाओ, द डेजर्ट रोड में जाओ। क्यों? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। वो था इथोपियन का हिजड़ा, और वही एक व्यू, वही एक व्यक्ति पूरे अफ्रीका में परमेश्वर का समाचार ले गया। इसका प्रकाशन क्या है कि आपकी प्रार्थना सिर्फ वॉल्यूम के लिए नहीं होनी चाहिए, व्यूज के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि गति या वेलोसिटी के लिए होनी चाहिए कि सही व्यक्ति तक आप पहुंचे। देखिए, एक सही व्यक्ति 10,000 लाइक्स और व्यूज से भी ज्यादा बढ़कर होता है। तो आपको ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा कंटेंट परमेश्वर सही व्यक्ति तक पहुंचाइए यीशु के नाम से। भेजे गए वचन का नियम, द लॉ ऑफ सेंट वर्ड को समझिए। आत्मिक जगत में, स्पिरिचुअल रेलम में शब्द स्थिर या स्टैटिक नहीं होते, वे भेजे जाते हैं। ठीक है, देखिए यशाया का 55 का 11 में परमेश्वर कहता है, मेरा वचन खाली वापस नहीं आएगा, वह पूरा करेगा जिसके लिए उसे भेजा गया है। देखिए, आप सिर्फ अपलोड नहीं कर रहे हैं, आप भेजा हुआ वचन यानी सेंट वर्ड छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर वह प्रार्थना से जन्मा है तो उसके अंदर एक आत्मिक दिशा निर्देशक, एक स्पिरिचुअल जीपीएस होता है। मजाक उड़ाने वालों, उसमें स्पिरिचुअल जीपीएस होता है और वो सही व्यक्ति के पास जाकर पॉपअप होता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस जब मुझे कमेंट्स मिलते हैं उसमें लिखते हैं कि हम स्क्रॉल कर रहे थे, हम इस समस्या में थे और आपका वीडियो पॉपअप हुआ और परमेश्वर ने हमसे बात किया। क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरा वीडियो उस सही व्यक्ति तक आप पहुंचाइए, चाहे वो व्यक्ति एक ही क्यों ना हो। और हम कभी कभी व्यूज का नंबर्स, सब्सक्राइबर का नंबर देखकर हम निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर वो एक ही व्यू है या 10 ही व्यू है तो याद रखिए कि वो 10 व्यक्ति के जीवन में आपका कंटेंट कितना प्रभावित किया होगा। हमेशा याद रखिए कि आपका कंटेंट एक खोज और बचाव कार्य है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है। पवित्र आत्मा ही असली एल्गोरिदम है और जो जानता है किसे आज इस बीज की जरूरत है, और जानिए कि वो जानता है कि किसे आज इस बीज की जरूरत है यशाया 55:11 के अनुसार, और उस तक वो सही समय पर सही रीति से पहुंचा देंगे। आपका काम है कंटेंट क्रिएट करना, परमेश्वर का काम है कंटेंट को डिलीवर करना। कुछ सूचनाएं याद रखिएगा, हर सोमवार और बुधवार, मंडे और वेडनेसडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं ऑनलाइन में आकर सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को जरूर भेजिएगा। और पहला और तीसरा शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं ऑनलाइन प्रार्थनाएं चलाता हूं, अब जरूर आइएगा। और दूसरा और चौथा शुक्रवार को, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियां होते हैं। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो हमें जरूर भेजिएगा। नीचे प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को भरकर भेजिएगा, क्योंकि हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेंगे। याद रखिएगा, हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार भारत के समय में सुबह
6 बजे से 8 बजे तक हमारा ऑनलाइन लाइव प्रेयर होता है। उसमें हमारा लायंस और हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेंगे। अभी मैं एक प्रार्थना करूंगा, इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिएगा। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा कंटेंट केवल डेटा नहीं है बल्कि एक दिव्य बीज है। मैं हर स्टैग्नेशन की आत्मा और उस मौन की चौकी को रोकता हूं जो इस प्रकाशन को छुपा रही है। जैसा आपने राजा को जगाए रखा ताकि वह मोर्देकाई का रिकॉर्ड पढ़े, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सही लोगों के मन को तब तक व्याकुल करे जब तक वे इस संदेश को ना देख ले। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। जब आपका कंटेंट बहुत मेहनत के बाद भी लोगों तक नहीं पहुंचता है तो इस टीचिंग के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हो और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा। और कमेंट्स को चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।